फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजुकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। बहुत ही अच्छा बुक माना गया है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा बुक माना गया है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को एक बार प्रैक्टिस की तरह आप इसे लगाते हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, बहुत फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये जो बुक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने काफ़ी सारे इस बुक से वीडियो बना चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आपको काफ़ी सारे जो वीडियो हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ नागरिकता। ये जो नागरिकता है आपका पॉलिटी का ही चैप्टर है, और यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था का चैप्टर है। ठीक है, तो आज मैं नागरिकता ही पढ़ाने वाली हूँ। नागरिकता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपको वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में इसे स्किप मत कीजिएगा, ना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे, पढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमसे एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि जो है ना, बुक में आंसर टिक आउट हो गया है। तो आपको आंसर टिक आउट पर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि गलत कमेंट करिएगा आप लोग कि मैम आप आंसर टिक आउट करके पढ़ा रही हैं वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए। को पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा आंसर जो है टिक आउट हो गया, हमसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको रिविजन पे फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। नहीं कि आंसर टिक आउट हो गया है तो उसको लेकर गलत कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ समय को हम वेस्ट ना करेंगे, इसलिए आप लोगों को पहले हम बता दिए थे कि क्या गलती हमसे हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में किया गया है। क्या किया गया है? तो इसमें किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद आपका 5 से लेके 11 के बीच में किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो कौन सा करता है? सभी को पता है कि एकल नागरिकता करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? एकल नागरिकता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है पता है? तो अनुच्छेद 11 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 11 में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किससे द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो ये आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके, क्या भारतीय बैंक में जो धन है वो जमा करके आप जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है। प्राप्ति का जो एक तरीका है फ्रेंड्स वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो है आपका विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर, क्या विदेशी पुरुषों से ब्याह जब करते हैं तो आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है नागरिक बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो
एक जो आवश्यक शर्त है माना गया है कि राज्य की सदस्यता, क्या माना गया है, राज्य की जो सदस्यता है ये माना गया। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 6 में है। किस में है, अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि नागरिकता के लोप होने पर एक नियम है। तो कौन सा नियम है, तो विदेशों का अपराध सिद्ध होने पर, क्या, विदेशों का अपराध सिद्ध होने पर जो है नागरिकता की लोप का नियम माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है बताइएगा। तो ये जो कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्यों की नागरिकता ले लेता है, क्या करता है, एक व्यक्ति जो है जो दूसरे राज्यों की जो नागरिकता ले सकता है तो वो क्या कर सकता है कि अपने अधिकार खो सकता है, अपना जो है देश का यानी राज्य का जो है नागरिकता खो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो संपत्ति स्वामित्व जो है आपका बिल्कुल ही नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो उपयुक्त में सभी, यानी कि जन्म से, वंशाक्रम से और देशीकरण से, यानी कि इसमें से आपका जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के द्वारा जो है भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो कहाँ की गई है, तो ये आपका की गई है 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। कहाँ की गई है, तो 1955 के नागरिकता कानून में जो है किया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो ये आपका पहला तो हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ये आपका भी हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा यहाँ पे तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्व प्राप्त की जा सकती है, छल पूर्व यानी कि चोरी छुपके। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी 3 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 4 होगा, यानी कि यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है, यदि व्यक्ति जन्म से ही देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचने की गतिविधियों से लिप्त हो जाता है, ये भी आपका सही, यानी कि अब जैसा इसका मान लीजिए ऑप्शन मतलब इसका क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, उनका जन्म जो हमारा इंडिया में ही हुआ है, ठीक है, और इंडिया में हुआ है और कहीं जाते हैं तो मतलब भुला जाते हैं, तो वो अचानक कहीं चल जाते हैं, तो उनका भी ये मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा रियल में होगा कौन सा, तो रियल में जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार
1992 के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, भरना है। तो ए होगा कि आपका भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उससे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। यदि जो है क्या होता है कि कोई भी एक लेडीज है, एक लड़की है, उसकी विवाह कहीं और हो सकता है, यानी कि वो चाहती है कि हम जो है विदेशी लोगों से ब्याह कर लें या दूसरे देशों से ब्याह कर लें तो चलेगा, बट उनकी माँ, उनका जब बच्चा होता है वो लड़की को, यानी कि लेडीज़ को, ठीक है, तो यदि उसकी जो माँ है इंडिया है तो उनको देश का, यानी कि हमारे देश का नागरिकता है वो लड़का को, वो लड़की को, जो उसका बच्चा जो भी है उसको मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन वर्षों तक लगातार बाहर रहने की नागरिकता समाप्त हो जाती है। किन वर्षों तक लगातार बाहर रहने की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष तक। यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं, यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं, हमारे देश यानी हमारे भारत के रहने वाले हैं, और आप जाके कहीं दूसरे देश में जाते हैं और लगातार 7 वर्ष तक आप अपने देश में यानी इंडिया में नहीं आते हैं, तो आप इंडिया की नागरिकता को खो देते हैं। बिल्कुल ही सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 7 यानी कि सी सही होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजाता भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कब से समझा जाएगा बताइएगा? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 से समझा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो उपयुक्त में सभी, यानी कि त्यागने पर, प्रयासरण पर, वंचित किए जाने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं की जा सकता है। तो उपयुक्त में सभी, यानी कि निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ है। तो ये आपका हुआ है 1949 में लागू हुआ है। भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ है 1949 में लागू हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो कौन सा है, नहीं है बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी, यानी कि कुछ सार्वजनिक पदों की प्रदाता है। उसके बाद बी में लिखा हुआ है कि संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार है। सी में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी कि उपयुक्त में सभी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान द्वारा प्रद नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यक्ति नागरिकता अधिनियम कब बनाया है। तो ये बनाया है 1955 में बनाया है। कब बनाया है? 1955 में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं
कर सकता है। क्या नहीं कर सकता दावा? तो ए जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है इस पे बिल्कुल ही ये दावा यानी कि हक नहीं कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो बताइएगा। तो पहला तो होगा कि जन्म के द्वारा, ठीक है, दूसरा होगा कि आनुवांशिकता के द्वारा, तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि पंजीकरण के द्वारा, ये भी सही है, और चौथा में लिखा है कि अनुरोध के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइएगा। तो संसद है। कौन सा है? संसद। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसमें कम से कम आपका 26 क्वेश्चन था। ये जो आपका नागरिकता का जो चैप्टर था, टॉपिक था, इसमें कम से कम आपका 26 क्वेश्चन था। मैंने 26 का 26 पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस जो वीडियो का जो लिंक है फ्रेंड्स, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को कहीं भी शेयर करने की प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह पढ़ाते रहूं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करिएगा तो मुझे पढ़ाने का और मन करेगा और अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि ये चैनल जो है फ्रेंड्स आप ही लोगों को बनाया हुआ है, आप ही के द्वारा ये चैनल चल रहा है, क्योंकि आप लोग चाहिएगा तो इसे कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, पढ़ा रही हूँ किसी भी तरह, फेस्टिवल हो या तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, एनीबॉडी, फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए चैनल पे और शेयर करने की प्रयास कीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप लोगों से है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।